ओके, तो अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो कि ऑर्डर ब्लॉक्स। ऑर्डर ब्लॉक्स बेसिकली क्या है? दीज आर एरियाज ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक्स के थ्रू आपको समझ में आता है कि सप्लाई कहाँ है और डिमांड कहाँ है। जहाँ सप्लाई एंड डिमांड रहेगी वहीं तो मार्केट में लिक्विडिटी रहेगी, राइट। तो ये छोटे एरियाज रहते हैं जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लिक्विडिटी, बहुत छोटे एरिया में काफ़ी ज़्यादा लिक्विडिटी जो मार्केट है वो मेंटेन करके रखता है। और मार्केट हमेशा सर्च में रहता है कि कैसे वो इस लिक्विडिटी को एब्जॉर्ब कर सके एंड देन प्राइस ऊपर या नीचे जा सकता है। अब ये जो ऑर्डर ब्लॉक्स हैं ये सपोर्ट रेजिस्टेंस से थोड़े अलग होते हैं, राइट। सपोर्ट रेजिस्टेंस को हम एज लेवल मार्क करते हैं या एज जोन मार्क करते हैं, ठीक है। और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो है ये काफ़ी लंबे समय तक हमारे चार्ट्स पे रह सकते हैं। बट ऑर्डर ब्लॉक्स जो हैं ये आते हैं, लिक्विडिटी एब्जॉर्ब यहाँ से मार्केट करता है एंड देन इनका कोई यूज़ नहीं रह जाता। और कायदे से हम ऐसे ऑर्डर ब्लॉक्स पकड़ना चाहते हैं जो अनटेस्टेड है, यानी कि जिनकी लिक्विडिटी जो है वो टैप नहीं हुई है। तो हम ये समझते हैं कि भी ये जो ऑर्डर ब्लॉक्स हैं, राइट, जो सप्लाई एंड डिमांड एरियाज़ है, इनको हम अपने चार्ट पे ढूंढेंगे कैसे। तो अगेन, ऑर्डर ब्लॉक क्या है? ऑर्डर ब्लॉक आर सप्लाई एंड डिमांड एरियाज ऑन आवर चार्ट्स। प्राइस ऑलवेज ट्राइज टू गो फॉर दीज एरियाज इन ऑर्डर टू ग्रैब मोर लिक्विडिटी। ये ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया। अगर आप ऑर्डर ब्लॉक ढूंढ सकते हो, आप प्रिसाइज एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स अपने मार्क कर सकते हो, जो कि आपके आगे चल के आपके ट्रेड सेटअप्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो हम खुद ऑर्डर ब्लॉक्स का बहुत एक्सटेंसिवली यूज़ करते हैं अपने ट्रेड सेटअप्स में, क्योंकि यही वो पॉइंट्स हैं जो डिसाइड करते हैं कि कहाँ पे हम एंट्री लेंगे, राइट, कहाँ हमारी एंट्री होगी और कहाँ हम मार्केट से एग्जिट लेंगे, यानी कि अपने स्टॉप लॉसेस सेट करेंगे। तो मार्केट जो है वो हमेशा इंटरेस्टेड रहता है इन ऑर्डर ब्लॉक्स में। और बेसिकली ऑर्डर ब्लॉक्स में होता क्या है, एक बहुत छोटे से एरिया में बहुत सारे ऑर्डर्स एक साथ प्लेस होते हैं। तो मार्केट हमेशा कोशिश करते हैं इन ऑर्डर्स को ट्रिगर करने का, राइट। खासकर जो इंस्टीट्यूशनल ग्रेड इन्वेस्टर्स रहते हैं, राइट, वो हमेशा प्रेफर करते हैं इन ऑर्डर ब्लॉक्स पे अपनी एंट्री या एग्जिट लेने का। इसलिए ये जो पॉइंट्स हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और काफ़ी ज़्यादा इसमें लिक्विडिटी होती है, यानी इन पर्टिकुलर कैंडल्स में, राइट, काफ़ी ज़्यादा लिक्विडिटी होती है। तो अब ऑर्डर ब्लॉक आप मार्क कैसे करोगे? ठीक है, तो ऑर्डर ब्लॉक की डेफिनेशन क्या है? बुलिश एंड बेरिश सिनारियो में सबसे पहले हम देखते हैं कि बुलिश ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है। तो बुलिश ऑर्डर ब्लॉक हमें कब देखने को मिलेगा? जब हम एक डाउन ट्रेंड में नीचे आए हों, राइट, और फिर एक अप ट्रेंड हमने स्टार्ट किया है। तो जब हम एक नया अप ट्रेंड स्टार्ट करते हैं या एक नया इम्पल्सिव मूव ऊपर की ओर लेते हैं, उस नए इम्पल्सिव मूव के स्टार्ट होने से पहले जो आपकी आखिरी बेरिश कैंडल होगी वो आपका बुलिश ऑर्डर ब्लॉक होगा। ठीक है, बेरिश की डेफिनेशन वेरी सिमिलर टू बुलिश। यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि भी प्राइस ऊपर जा रहा था, अब प्राइस नीचे आ रहा है। तो जब प्राइस नीचे आ रहा है इस डाउन ट्रेंड में, ये जो हमारा जो इम्पल्सिव मूव है, ठीक है, नीचे की ओर, ये मूव जब स्टार्ट हुआ था उसके स्टार्ट होने से जस्ट पहले आपकी फाइनल या लास्ट बुलिश कैंडल कौन सी थी? ठीक है, तो उस कैंडल को हम रेफर करेंगे एज अ बेरिश ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, सो अगेन एक छोटा सा हम रिविजन ले लेते हैं। बुलिश ऑर्डर ब्लॉक में हम किसे ढूंढते हैं? एक बेरिश कैंडल को जिसके बाद से एक नया अपवर्ड मूव स्टार्ट हुआ है। बेरिश ऑर्डर ब्लॉक में हम किसे ढूंढते हैं? एक बुलिश कैंडल को जिसके बाद एक डाउनवर्ड मूव स्टार्ट हुआ है। ना हर ऑर्डर ब्लॉक ट्रेडेबल नहीं होता है, उसकी कुछ सर्टेन कंडीशंस होती है जो सेटिस्फाई होनी चाहिए, अदरवाइज आप उसमें एंट्री नहीं लोगे। उसके बारे में भी हम आगे चल के थोड़ा स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे इस इमेज के थ्रू मैं कुछ चीज़ें बता देता हूँ। तो एरियाज ऑन सप्लाई एंड डिमांड है हमारा ऑर्डर ब्लॉक्स। ये हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, ये क्या है? बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर है। यहाँ से स्ट्रक्चर ब्रेक होता है, यानी प्राइस नीचे आ रहा है। तो यहाँ से प्राइस नीचे आया, लोअर हाई एंड देन लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो। तो यहाँ पर इस एरिया में हमें क्या बनता दिख रहा है? एक बेरिश मार्केट स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये जो इम्पल्सिव मूव था, ये जो लोअर हाई से इस लोअर लो का जो ये इम्पल्सिव मूव था, इस इम्पल्सिव मूव के स्टार्ट होने से जस्ट पहले यहाँ पर आपकी कोई एक बुलिश कैंडल होगी जो आगे चल के किसका काम करेगी? बेरिश ऑर्डर ब्लॉक का। तो यहाँ पर आप क्या करोगे? प्राइस नीचे आएगा, आप अपने शॉर्ट की जो एंट्रीज हैं, सेलिंग की एंट्रीज आप यहाँ रखोगे इस ऑर्डर ब्लॉक पे। प्राइस ऊपर जाएगा, उसे उस ऑर्डर ब्लॉक को टच करेगा या टैप करेगा या टेस्ट करेगा एंड देन सीधा नीचे। बुलिश में क्या होगा? लोअर हाई लोअर लो सीक्वेंस है, यानी प्राइस डाउन ट्रेंड में है। अचानक से यहाँ पर मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक होता है, हायर हाई हायर लो क्रिएट होता है, फिर हायर हाई हायर लो क्रिएट होता है।
तो जब मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ आपको फर्स्ट कन्फर्मेशन मिला कि अच्छा अब यहाँ ट्रेंड रिवर्सल आ सकता है। जैसे ही ये हायर लो इसने क्रिएट किया और फिर ये हायर हाई क्रिएट किया, अब आपको कंफर्म हो गया कि रिवर्सल आ चुका है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर आप ढूंढोगे अपना बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। बुलिश ऑर्डर ब्लॉक हमें क्या मिलेगा, ये जो मूव था राइट, ये हायर लो से ये हायर हाई का जो मूव था, इसमें जो सबसे आखिरी आपकी बेरिश कैंडल थी वो आपका क्या होगा, डिमांड या बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। तो आप अपनी एंट्रीज लॉन्ग्स की या बाइंग की जो एंट्री है वो आप यहाँ सेट करोगे, प्राइस नीचे आएगा एंड देन सीधा ऊपर। ठीक है, सो बेरिश ऑर्डर ब्लॉक द लास्ट बुलिश कैंडल बिफोर गोइंग डाउन, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक द लास्ट बेरिश कैंडल बिफोर गोइंग अप। तो कौन सी ऐसी सर्टेन कंडीशंस हैं जो एक ऑर्डर ब्लॉक को एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक बनाती हैं। जैसा हमने बोला था कि हर ऑर्डर ब्लॉक को आप ट्रेड नहीं कर सकते हो, कुछ सर्टेन कंडीशंस हैं जिनका आपको ध्यान देना है। ठीक है, सबसे फर्स्ट कंडीशन है कि ये जो ऑर्डर ब्लॉक है ये मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक होने से पहले आपको दिखना चाहिए। ओके, सो इस प्रीवियस एग्जांपल में ऑब्वियसली यहाँ पर भी एक ऑर्डर ब्लॉक होगा ही होगा, बट हमने यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक क्यों मार्क किया है, ताकि आपको इनिशियल कॉन्फर्मेशन मिल जाए ट्रेंड रिवर्सल का। राइट, तो यहाँ पे अगर आपको ट्रेंड रिवर्सल का कॉन्फर्मेशन मिला है तो यहाँ पर क्या है, ये जो MSB हुआ है यहाँ पर भी आपको दिख सकता है। राइट, यहाँ पर ये हायर हाई ब्रेक हुआ है, प्राइस ऊपर जाता है नीचे आता है, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, एक ऑर्डर ब्लॉक एंड देन यू कैन टेक योर एंट्री। ठीक है, जो ऑर्डर ब्लॉक है इट मस्ट बी फाउंड नियर अ हाई टाइम फ्रेम सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अब ये बहुत ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट कंडीशन नहीं है, आप लोअर टाइम फ्रेम पे भी जा सकते हो, बट कायदे से क्या है कि अगर आपको हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप पकड़ने हैं जहाँ पे आप सक्सेस के जो चांसेस हैं वो ज़्यादा हो, तो आप कोशिश करो कि हायर टाइम फ्रेम के जो सपोर्ट रेजिस्टेंस के लेवल्स है वहाँ पर अगर आपको आपके ऑर्डर ब्लॉक्स मिलते हैं देन आपको काफ़ी अच्छे सेटअप्स मिल सकते हैं ना। आपको पता है कि मार्केट में जब भी इंपल्सिव मूव हमें देखने को मिलते हैं तो गैप्स या इम्बैलेंस क्रिएट होता है। ठीक है, तो अब हमें अगर एक अच्छा वैलिड ऑर्डर ब्लॉक चाहिए तो हम ये चाहेंगे कि ये जो इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है ये ऑर्डर ब्लॉक से एटलीस्ट 2 टाइम्स उसका साइज़ का हो। ठीक है, अब इम्बैलेंस का मतलब क्या है कि अगर यहाँ पे इस हायर लो से इस हायर हाई पे सीधा हमें बैक टू बैक क्या मिले हैं, बुलिश कैंडल्स मिली हैं। ठीक है, तो ये बुलिश कैंडल्स जो है ये मार्केट में एक ऐसा गैप क्रिएट कर रही हैं। राइट, ये गैप कब फिल होगा, ये गैप तब फिल होगा जब यहाँ नीचे राइट इन बुलिश कैंडल के बनने से पहले हमें एक ऑर्डर ब्लॉक दिख जाएगा, जिस ऑर्डर ब्लॉक में काफ़ी लिक्विडिटी स्टोर्ड है। तो इस लिक्विडिटी को जब तक मार्केट टैप नहीं कर लेता तब तक क्या रहेगा, यहाँ पे इम्बैलेंस रहेगा। तो ये जो इम्बैलेंस है ये इस हायर हाई से लेके कहाँ तक रहेगा, आपके ऑर्डर ब्लॉक तक। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि वैलिड ऑर्डर ब्लॉक हम इसे तब मानेंगे जब इस ऑर्डर ब्लॉक का जो साइज़ है, मान लीजिए इस रेक्टेंगल की ये जो हाइट है यही आपके ऑर्डर ब्लॉक का साइज़ है, तो इसका 2 टाइम्स अगर प्राइस ऊपर नहीं जा रहा है, ठीक है, इस इम्पल्सिव मूव में, तो फिर हम उसे एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक नहीं लेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी रिस्की सेटअप हो सकता है एंड देन हाई चांसेस है कि वो फिर ब्रेक करके नीचे चला जाए। तो आप क्या चाहोगे, आपके ऑर्डर ब्लॉक के अगर हाइट ये है राइट, ये आपका प्राइस गैप है इतना, तो इससे 2 टाइम्स या उससे ज़्यादा का अगर आपको ऑर्डर ब्लॉक मिल रहा है, तो उससे 2 टाइम्स या उससे ज़्यादा का अगर आपको ये इम्बैलेंस या गैप मिल रहा है दैन इट्स रियली गुड। मान ली एक और कंडीशन हम देख लेते हैं कि मार्केट में क्या है कि जिस डायरेक्शन में आप जाना चाह रहे हैं, अगर उस डायरेक्शन के एक पर्टिकुलर ऑर्डर ब्लॉक को मार्केट ने हिट किया और वो वहाँ से या तो नीचे आ रहा हो या ऊपर जा रहा हो, तो जो नेक्स्ट आपका ऑर्डर ब्लॉक रहेगा आपके डायरेक्शन के लिए, आप उस पर अगर एंट्री लेते हो दैन इट्स गोइंग टू बी रियली गुड इन द सेंस कि मान लीजिए इस इम्पल्सिव मूव अप में प्राइस ने क्या किया, यहाँ कोई एक सर्टेन ऑर्डर ब्लॉक था जिसे उसने टैप किया। ठीक है, जो कि क्या था, एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक हो सकता है यहाँ पर। तो इस बेरिश ऑर्डर ब्लॉक को प्राइस ने टैप किया, वहाँ से रिजेक्शन लिया, तो नाउ दिस इज़ रियली गुड क्योंकि अब आपने यहाँ की लिक्विडिटी ले ली है। तो अब आप इसके ऊपर का कोई ऑर्डर ब्लॉक देखोगे जिसकी आप लिक्विडिटी लेना चाहोगे, तो प्राइस यहाँ से रिजेक्शन लेके नीचे आएगा, इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करेगा और सीधा नेक्स्ट ऑर्डर ब्लॉक को हिट करेगा। तो यहाँ पर क्या है, आपको जो अप मूव मिलेगा वो पहले के कंपैरिजन में और बड़ा हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है वो बहुत ज़्यादा इंप्रूव होने वाला है। तो अब देखते हैं कि आप बुलिश ऑर्डर ब्लॉक को स्पॉट कैसे करोगे, अपने चार्ट पे मार्क कैसे करोगे। सबसे पहले ऑब्वियसली आप हमेशा हाई टाइम फ्रेम स्ट्रक्चर चेक करते हो और हाई टाइम फ्रेम पे अपने लेवल्स एंड ऑल मार्क करना स्टार्ट करते हो। तो आप सबसे पहले ये देखना चाहोगे, क्योंकि आप बुलिश ऑर्डर ब्लॉक ढूंढ रहे हो, तो आप ये देखो कि आपका जो ओवरऑल हाई टाइम फ्रेम मार्केट स्ट्रक्चर है, हाई टाइम फ्रेम मार्केट स्ट्रक्चर है वो बुलिश है। फिर आप
सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन्स ढूंढ लो, राइट, जो आपको मिल सकते हैं। फिर आप ऑर्डर ब्लॉक्स को देखो थोड़े लोअर टाइम फ्रेम पे, जहाँ पर क्या होगा कि आपको थोड़ी ग्रीडी एंट्रीज मिल सकती हैं। ग्रीडी एंट्रीज में क्या है कि आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो आपकी एंट्री से बहुत दूर नहीं रहेगा, तो इसमें आपका रिस्क टू रिवॉर्ड जो रेशियो है वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो जाता है और आपका रिस्क काफ़ी कम हो जाता है। तो अगेन बुलिश भी आपको क्या मिलेगा, लास्ट बेरिश कैंडल एक प्राइस जो इम्पल्सिव मूव अप है उससे जस्ट पहले। बाकी जो प्रॉपर कंडीशंस हैं वैलिड ऑर्डर ब्लॉक की, आप वो एक बार चेक कर लेना। तो उसमें आप यही देख लोगे कि वो जो इम्बैलेंस है वो ऑर्डर ब्लॉक से 2 टाइम्स बड़ा है कि नहीं, राइट। एंड देन हमें ये ऑर्डर ब्लॉक किसी अच्छे हाई टाइम फ्रेम सपोर्ट रेजिस्टेंस के पास मिल रहा है कि नहीं, मार्केट स्ट्रक्चर ओवरऑल बुलिश है कि नहीं। ना अगेन एक यहाँ पर एक एक्स्ट्रा पॉइंट है जो हमें ध्यान रखना है, राइट। बहुत सारे लोग इस चीज़ को मिस कर देते हैं। तो ये है कि आपके ऑर्डर ब्लॉक का जो लो होगा, राइट, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक में आपकी बेरिश कैंडल का जो लो होगा वो नेक्स्ट जो बुलिश कैंडल बनेगी जिससे एक इम्पल्सिव मूव अप स्टार्ट होता है, तो इस बेरिश कैंडल का जो लो है वो उससे नीचे होना चाहिए, नेक्स्ट बुलिश कैंडल के लो से नीचे होना चाहिए। अगर आपका ऑर्डर ब्लॉक जो है उसका लो एक सर्टेन पॉइंट पे है और जो नेक्स्ट बुलिश कैंडल मिलती है जिससे एक इम्पल्सिव मूव अप स्टार्ट होता है, उस बुलिश कैंडल का लो अगर उस बेरिश कैंडल के लो से भी नीचे है तो वो फिर एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल यहाँ पर डाला है, मार्किंग ऑर्डर ब्लॉक्स ऑन योर चार्ट्स, हियर वी सी एग्जांपल ऑफ बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। यहाँ पर क्या है, ये हमारा हाई है, यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है, प्राइस नीचे आता है, ये बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है, लास्ट बेरिश कैंडल बिफोर अप मूव, ये हमने मार्क करके रखा है। प्राइस इस पे आता है, लिक्विडिटी लेता है सीधा ऊपर। अब किसे टारगेट करेगा, ऑब्वियसली नेक्स्ट हाई को, राइट। प्राइस नेक्स्ट हाई को टारगेट करता है, इसे भी ब्रेक करता है। जैसे इसे ब्रेक करता है, नाउ हमें यहाँ पर जो ऑर्डर ब्लॉक मिलेगा नाउ इट्स अ वैलिड ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, क्योंकि मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक हो रहा है। और आप इस इम्बैलेंस का साइज़ देखो, राइट, इस ऑर्डर ब्लॉक से तो बहुत ज़्यादा बड़ा है, राइट। ये हो सकता है 5 या 6 टाइम्स उससे ज़्यादा बड़ा हो। तो प्राइस अगर यहाँ से नीचे आएगा, आप कहाँ पे एंट्री लोगे, इस ऑर्डर ब्लॉक पे। प्राइस एग्जैक्टली इस ऑर्डर ब्लॉक के हाई को टच करता है एंड सीधा ऊपर जाता है। यहाँ पर भी आप एंट्री कहाँ पर लोगे, हमेशा ऑर्डर ब्लॉक के हाई पर, यहाँ अंदर बीच में नहीं, ठीक है। तो आपके एंट्री पॉइंट रहेगा ऑर्डर ब्लॉक का हाई और आपका एग्जिट रहेगा इसका लो, या इसके लो से थोड़ा नीचे आप अपना स्टॉप लॉस रख सकते हो, ऑलराइट। बेरिश ऑर्डर ब्लॉक ऑलमोस्ट सिमिलर चीज़ें जो हमने बुलिश में देखी थी। हाई टाइम फ्रेम स्ट्रक्चर चेक करो, मेक श्योर बेरिश हो, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन्स अपने देखो, ठीक है, प्राइस कहाँ से रिजेक्ट हो रहा है। फिर ऑर्डर ब्लॉक्स को कहाँ पर जाके देखोगे, लोअर टाइम फ्रेम पे, ताकि आपको ग्रीडी एंट्री मिल सके और प्रिसाइज एंट्री मिल सके, रिस्क भी आपका कम होगा। फिर आप ये देखो कि आपका जो बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है वो एक बुलिश कैंडल होगी जिसके बाद क्या होता है, प्राइस नीचे की ओर बढ़ता है, यानी कि बुलिश कैंडल, उसके बाद सारे आपको बेरिश कैंडल मिलेंगे। उस बुलिश कैंडल का जो लो होगा वो आपका पॉइंट ऑफ एंट्री होगा और उसका हाई पॉइंट ऑफ एग्जिट होगा। अब यहाँ पे अगेन एक नेसेसरी कंडीशन क्या है, आपका जो बुलिश कैंडल का जो हाई होगा वो जो नेक्स्ट बेरिश कैंडल बनने वाली है जिसके बाद प्राइस पूरा नीचे की ओर जाएगा, उसके हाई से ऊपर होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो बेरिश ऑर्डर ब्लॉक, लास्ट बुलिश कैंडल बिफोर डाउन मूव। यहाँ पर हमें क्या दिखा, ये हमारा लो था, राइट, प्राइस ऊपर आया, इसने इस लो को ब्रेक किया, लो ब्रोकन, मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक। अब प्राइस किसे टारगेट कर रहा है, सीधा इस ऑर्डर ब्लॉक को, और इस ऑर्डर ब्लॉक का जो हाई है, ये हाई इससे ऊपर है, राइट। अगर ये हाई से ऊपर इस बेरिश कैंडल की विक होती तो फिर ये इनवैलिड हो जाता। अगेन प्राइस नीचे आता है, ये लो क्रिएट किया था, ठीक है, प्राइस वापस यहाँ से ऊपर जाता है, नीचे आता है, नाउ इस नए लो को ब्रेक करता है, इस नए लो को ब्रेक करता है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अपना ऑर्डर ब्लॉक बना सकते हैं, राइट। प्राइस इस ऑर्डर ब्लॉक के अंदर आता है, यहाँ से सीधा रिजेक्शन लेता है, ठीक है। सो इस वे में आप अपने बुलिश एंड बेरिश ऑर्डर ब्लॉक्स को मार्क कर सकते हो। नाउ एग्जीक्यूटिंग ट्रेड्स इन ए वैलिड ऑर्डर ब्लॉक, द प्राइस डज नॉट यूजुअली गो बिलो द मार्क्ड एरिया ऑन ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। तो इसका कहने का मतलब ये है कि आपने जो रेक्टेंगल मार्क किया था, हमने जो रेक्टेंगल मार्क किया था, अगर हमारा ऑर्डर ब्लॉक सही है तो यूजुअली 100% ऑफ द टाइम वर्क नहीं करता, क्योंकि यू नो दिस इज़ नॉट अ होली ग्रेल, बट यूजुअली प्राइस जो है वो उस एरिया से नीचे नहीं जाता। इसलिए हम क्या करते हैं, हमारे ऑर्डर ब्लॉक के लो से, अगर बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है तो उसके लो से थोड़ा नीचे हम अपना स्टॉप लॉस रखते हैं, और
अगर बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है तो उसके हाई से थोड़ा ऊपर हम अपना स्टॉप लॉस रखते हैं। टारगेट हमेशा क्या होगा हमारा, या तो आप हाइस को टारगेट कर सकते हो या फिर अपोजिट डायरेक्शन के जो ऑर्डर ब्लॉक्स है आप उनको टारगेट कर सकते हो, क्योंकि ऑब्वियसली नीचे अगर आपको डिमांड मिल रही है, ऊपर आपको सप्लाई मिलेगी, आप सीधा सप्लाई को टारगेट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें हमेशा जो इनवैलिड ऑर्डर ब्लॉक्स हैं उनसे थोड़ा बच के रहना है, ठीक है। तो ओवरऑल जो मार्केट का मूवमेंट है वही डिक्टेट करेगा कि आपको किस टाइप की एंट्रीज मिलती है। आप एक ये भी चीज़ कर सकते हो कि मान लो आपने डेली पे एक ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया है, ठीक है, तो प्राइस जब उस ऑर्डर ब्लॉक के पास जाने लगेगा तो आप प्राइस का जो मूवमेंट है, राइट, या प्राइस का जो रिएक्शन है उस ऑर्डर ब्लॉक पे, वो आप एक लोअर टाइम फ्रेम पे जैसे कि 4 आवर या 1 आवर पे जाके भी देख सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि यहाँ से अच्छा रिजेक्शन हमें मिल रहा है, देन यू कैन होल्ड ऑन टू योर पोजीशन। अगर आपको लग रहा है कि ये होल्ड नहीं कर पा रहा है या फिर लोअर टाइम फ्रेम पे प्राइस जो है वो बेरिश मार्केट स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहा है, देन इट्स बेटर कि यू गेट आउट ऑफ द ट्रेड। अगेन ये चीज़ बताना ईजी है बट एग्जीक्यूट करना डिफ़िकल्ट है, वो चीज़ आपकी प्रैक्टिस से आएगी, राइट। देन अगेन कुछ बुलिश प्राइस एक्शन पैटर्न्स आप देख सकते हो, है ना, जिससे आपका जो चांसेस हैं कि आपकी जो एंट्री हो वो अच्छी हो, वो इम्प्रूव हो सके, राइट। तो बुलिश ऑर्डर ब्लॉक में आप बुलिश प्राइस एक्शन पैटर्न्स देखो, बेरिश में आप बेरिश प्राइस एक्शन पैटर्न्स देखो, राइट। और अगर आपने जो ओबी को मार्क किया है, ठीक है, अगर वो होल्ड नहीं करता है, जैसा मैंने बोला यूजुअली काम करता है बट हमेशा काम नहीं करता क्योंकि होली ग्रेल नहीं है। सो अगर आपने एक सही ओबी मार्क किया है बट वो होल्ड नहीं कर रहा है, वो आगे चल के क्या बन जाएगा, एक ब्रेकर ब्लॉक बन जाएगा, ठीक है। तो ब्रेकर के बारे में हम आगे चल के थोड़ा डिटेल में स्टडी करेंगे। यहाँ पर अगेन एक और मैंने इमेज यहाँ डाली है, तो इनवैलिड ओबी का हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पर हुआ क्या है कि इन केस वी कम अक्रॉस एन इनवैलिड ऑर्डर ब्लॉक वी गो डाउन इन लोअर टाइम फ्रेम एंड सी विच ऑर्डर ब्लॉक इज वैलिड। तो यहाँ पर क्या, यहाँ हमें एक ऑर्डर ब्लॉक तो मिला है बट सी दिस इज एन इनवैलिड ऑर्डर ब्लॉक। ये बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है बट इनवैलिड है। क्यों? द लो ऑफ दिस कैंडल, इस कैंडल का जो लो है मस्ट बी लोअर देन द लो ऑफ द एडजेसेंट बुलिश कैंडल। इस कैंडल का लो इस कैंडल के लो से नीचे होना चाहिए बट है क्या, नहीं है। तो यहाँ पर क्या होगा, हम इसे इनवैलिड ऑर्डर ब्लॉक मारेंगे। बट आपको ये देख के समझ तो आ रहा है कि कहीं ना कहीं इस एरिया में एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक तो होगा, बट अब वो आपको मिलेगा कहाँ पर। तो आप क्या करोगे, आप कुछ टाइम फ्रेम नीचे जाओगे, ओके। तो हम क्या करते हैं, आई बिलीव ये 1 आवर का है, ठीक है, ये 1 आवर का चार्ट है। इसे हम ब्रेक डाउन करते हैं 15 मिनट में एंड सी जैसे हम इसे 15 मिनट में ब्रेक डाउन करते हैं, हियर वी ब्रोक डाउन फ्रॉम 1 आवर टू 15 मिनट एंड फाउंड अ वैलिड ऑर्डर ब्लॉक। हमें तुरंत यहाँ पर एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक मिल गया जिसमें आप देख सकते हो कि इस ऑर्डर ब्लॉक का जो लो है वो इससे नीचे है, राइट। वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है, प्राइस ऊपर जाता है, ठीक है, हाई मार्केट स्ट्रक्चर यहाँ पर ब्रेक भी हुआ है, ऑलराइट, प्राइस ऊपर जाता है, नीचे आता है, ये हमारा वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है। हमारा जो स्टॉप लॉस है वो इस लो से थोड़ा सा नीचे है, प्राइस ऑलमोस्ट इस लो पे अप्रोच करता है एंड देन सीधा ऊपर। तो यहाँ पर टेक प्रॉफिट क्या, दिस हाई, नेक्स्ट टेक प्रॉफिट दिस हाई। एंड ये बिल्कुल अभी करंट मार्केट कंडीशन का है, रिकॉर्डिंग से जस्ट पहले मैंने मार्केट चेक भी किया था। सो हमारे दोनों टारगेट्स यहाँ पर हिट हुए थे, TP1 एंड TP2 विच वे लाइक रियली गुड मूव्स, ठीक है। अभी कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी हैं, वो भी हम कवर कर लेते हैं। यू वांट योर ऑर्डर ब्लॉक टू बी एज क्लोज टू MSB एज पॉसिबल, मतलब कि भाई आपका जो मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक जहाँ से हो रहा है, यू विल वांट कि आपका जो ऑर्डर ब्लॉक हो वो उसके आसपास ही हो, ठीक है। अब आपने जो लेवल्स अपने मार्क किए हैं, हाईज हो सकते हैं, लोज हो सकते हैं, आपके सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स हो सकते हैं। तो इन लेवल से अगर आपको एक स्ट्रॉन्ग मूव देखने को मिलता है तो इससे आपका क्या होगा, आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी आपके ऑर्डर ब्लॉक की। यानी कि अगर रेजिस्टेंस से आपको एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन मिलता है और फिर आप अपने बुलिश ओबी पे आते हो, इट कैन बी अ गुड एंट्री। देन अगेन एग्रेसिव मूव्स की यहाँ पर बात हो रही है। एग्रेसिव मूव्स में क्या होता है, एग्रेसिव मूव्स बहुत जल्दी प्ले आउट होते हैं, ठीक है। तो अगेन अगर आपको आपके लेवल से बहुत एग्रेसिव मूव्स मिल रहे हैं जहाँ पे टाइम बहुत ज़्यादा स्पेंड नहीं हो रहा है, अगेन तो आपके जो ऑर्डर ब्लॉक हैं दीज आर गुड इनफ, ये आपको अच्छे ट्रेड सेटअप्स दे सकते हैं। कई बार क्या होगा कि आपके जो ऑर्डर ब्लॉक्स हैं वो ओवरलैप करेंगे एक दूसरे के ऊपर, ठीक है। तो आप हमेशा क्या करो कि अगर आपको ओवरलैपिंग मिल रही है, ओवरलैपिंग का मतलब होता है कि एक सर्टेन स्पॉट पे ही आपको वेरियस टाइम फ्रेम्स में जाने पे आपको ऑर्डर ब्लॉक्स मिल रहे हैं, तो आप हमेशा जो लोअर टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक है उसको प्रेफर करो। उसमें क्या होगा कि आपका जो स्टॉप लॉस है वो तो चलो आपके लो पे रहेगा, तो आपका जो
रिस्क है वो काफ़ी कम हो जाएगा, रिस्क कम होगा, प्लस क्योंकि वो एक्स्ट्रा स्पेस आपको मिल रहा है, राइट। अगर बुलिश ऑर्डर ब्लॉक आप देख रहे हो तो वो एक्स्ट्रा स्पेस मिल रहा है, प्राइस थोड़ा सा और नीचे आएगा, एंड देन वो एक्स्ट्रा स्पेस कवर करने के लिए जब प्राइस ऊपर जाएगा तो आपको जो प्रॉफिट पोटेंशियल है वो भी तो इंक्रीज़ हो रहा है, राइट। सो ऐसी कुछ बातों का आप ध्यान रख सकते हो। देन अगेन सारी चीज़ें प्रैक्टिस पे डिपेंड करती हैं। आप जितना ज़्यादा मार्केट पे इन थ्योरीज़ को यूज़ करोगे उतना ज़्यादा आपका जो अप्रोच है वो और क्लियर होता जाएगा।